नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड सहायक आचार्य के द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के लिए अद्वितीय नस्लीय भेदभाव प्रणाली को संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रंग भेद। रंग भेद जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा नस्लीय भेदभाव के लिए जो है स्वतंत्रता संग्राम लड़ी गई थी। वहाँ पर जो है गोरे और काले का भेदभाव किया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपार्थाइड यानी कि रंग भेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रधानमंत्री, जुडिशरी, निर्वाचन आयोग और कार्यकारिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुडिशरी। जुडिशरी है वो जो कि हमारी भारतीय संविधान की व्याख्या करती है और साथ ही साथ नागरिकों की मौलिक अधिकारों की भी रक्षा के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित है और जनता के लिए अपने शासकों के लिए चुनने या बदलने में कोई भूमिका नहीं है? भारत, सऊदी अरब, स्वीडन, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परिसीमन आयोग द्वारा 2018 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो SC के लिए जो है टोटल 84 सीटें आरक्षित की गई है। ये सही उत्तर आपका हो जाएगा 84 सीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो बेल्जियम की जो सीमा है वो लग्जमबर्ग से लगती है। बेल्जियम की जो सीमा है वो लग्जमबर्ग से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यूरोप में निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? स्पेन, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। किस देश के धार्मिक और जातीय पहचान के कारण राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है, यहाँ पर धार्मिक और जातीय पहचान के कारण राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना भी करना पड़ा था इस देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? तो कौन सा देश में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? नॉर्वे और स्वीडन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उन लोगों के समूह द्वारा संदर्भित है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं? निम्नलिखित में से कौन उन लोगों समूह द्वारा संदर्भित है और चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता के लिए साथ में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटकों और इकाइयों के बीच विभाजित है? वो देश कौन सा है? चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा। कौन सी सरकार एक प्रणाली है जिसकी शक्ति और एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न एक घटक इकाइयों द्वारा विभाजित है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें से एक होता है एक सरकार की एक प्रणाली और शक्ति का एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को लोकतंत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ा जब मबेकी पर श्वेत अल्पसंख्यकों द्वारा कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव डाला गया? तो कौन सा देश था? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को
आपको अभी कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन बताए थे, जो किस गोरे और कारे के लिए जो है आपका अ, इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसी सरकार का निर्माण करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है और नागरिकों की आवश्यकता की अपेक्षा प्रति उत्तरदायी है। यानी लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यह एक ऐसी सरकार का निर्माण करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट दिया है, यह नागरिकों के आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है, निर्माण करती है, ये भी गलत है। नन ऑफ दी, ये भी गलत है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड सहायक आचार्य के सभी महत्वपूर्ण जो प्रीवियस में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके सहायक आचार्य 2 मई के प्रश्न हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी लहर वाले देशों में से एक था जिसने 1990 में लोकतंत्र जीता? बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल और स्वीडन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल में जो है 1990 में स्वतंत्र हुआ, और ये तीसरी लहर वाले देश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख संगठन था जो अलगाव नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14, राज्यसभा किसी धन विधियों को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? तो 14 दिनों तक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 14 दिनों तक। ये एसएससी द्वारा प्रश्नों को पूछा गया है। जब साथी नागरिक या सरकार प्रवर्तनीय प्राधिकरण का सम्मान नहीं करते हैं तो हम इसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उल्लंघन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लंघन। ठीक है। जब साथी नागरिक या सरकार प्रवर्तनीय अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल जो है 543 सीटें हैं। करेक्ट उत्तर 4543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? तो 1948 में, जो कि भारत से ही अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट उत्तर आप दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में समान श्रमिक अधिनियम खाली स्थान प्रावधान है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो कब ये लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में एक अधिनियम लाया गया है। भारत में समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में प्रावधान है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। चलिए सही उत्तर आपका 1976 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसने चुनाव के समय पार्टियों के द्वारा लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया था? तो इलेक्शन कमीशन। नंबर नेक्स्ट है, 18वीं सदी में के फ्रांस में निम्नलिखित में से किसने
व्हाट इज द थर्ड स्टेट शीर्षक से एक प्रभावशाली पुस्तिका लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एबे मैनुअल जोसेफ सियल। अब्बे एमुनुएल जोसेफ सियंस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये पुस्तक को लिखा गया है 18वीं सदी में एमुनुएल जोसेफ सियंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। जार ने अपने चुनाव के 75 दिनों के भीतर प्रथम ड्यूमा को क्यों बर्खास्त कर दिया था? प्रथम ड्यूमा को क्यों बर्खास्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जार नहीं चाहता था कि कोई उसका अधिकार पर सवाल उठाए। जो राजा था वो नहीं चाहता था कि उसके अधिकार पर कोई सवाल उठाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष हिटलर जर्मनी का चांसलर बना? तो 1933 में। 1933 में जर्मनी का चांसलर हिटलर बना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर, किस स्थान पर डच जो कि उपनिवेशवादी थे इंडोनेशिया में वन प्रबंधन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा। जावा जो द्वीप है वहाँ पर जो है किस स्थान पर डच जो कि उपनिवेशवाद था ने इंडोनेशिया के वन प्रबंधन शुरू किया? तो जावा द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? तो वियना कांग्रेस का जो हिस्सा नहीं था वो देश था स्पेन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन 1919 में भारत में के निम्नलिखित किस शहर में की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। बम्बई में किया गया था 1919 में खिलाफत समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की? तो सेठ हुकुम चंद के द्वारा जो है पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किसने 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका कपास और चीनी बागानों में काम किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका में पकड़े गए गुलाम के द्वारा जो है अमेरिकी कपास चीनी बागानों में काम किया था। चलिए 28 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो एक खालिस्तान अन्वेषक 1295 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में ज्ञान के साथ चीन से लौटे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इटालियन। इटालियन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया? तो रोमन कौन सा सम्राट था जिसने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने जो है ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही प्रश्न पूछा गया है, साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पीतल। पीतल के जो है हथियार बने होते थे मेसोपोटामिया के। नेक्स्ट नंबर है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बनाए गए किलेबंद को एक सामान्य रचनात्मक रूपरेखा के एकीकृत किया जाने लगा, जिसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की महान दीवार इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन की प्रजा की रक्षा के लिए किलेबंदी का एक समान रक्षात्मक रूपरेखा एकीकृत किया गया, जिसे चीन की महान दीवार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेंटिंग मोनालिसा की किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लियोनो दा विंसी। चलिए सही उत्तर हो जाएगा लियोनो दा विंसी। 800वें में पोप द्वारा निम्नलिखित किस राजा को पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था? तो पवित्र रोमन सम्राट किसे घोषित किया गया था?
तो सार्लेमेन को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मूल भारतीय जनजाति को अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने जबरन बेदखल कर दिया? तो एंड्रयू जैक्सन ने जबरन बेदखल किया, वो कौन सा शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरोकीज। चेरोकीज को जो है जबरन बेदखल कर दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति जैक्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चाणूर हड़प्पा वासियों का महत्वपूर्ण उद्योग था? जहाज का निर्माण, ईंट बनाना, ऑप्शन नंबर कपड़ा बुनाई, शिल्प उत्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणूरों का जो लोगों का है शिल्प उत्पादन, क्राफ्ट प्रोडक्शन पर विशेषकर जोर दिए थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विवाह के एक महिला के कई पति होते हैं? तो किस प्रकार के विवाह में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री। और ये आपका हो गया कई पति होते हैं, एक ही स्त्री के 2-3 पति होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 तीर्थंकर थे। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। और इसी तरह से आपका टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 23 जो थे आपका पारसनाथ थे, और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ष अल बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ? तो 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वीरशैव निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासवाना। वसवना का जो है इसके अनुयायी थे वीरशैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हम्पी के खंडहरों की खोज की है? हम्पी के खंडहरों की खोज किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के खंडहरों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इतिहास आईने अकबरी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस स्थान से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली में किसान सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? बारदोली में जो है किसान सत्याग्रह 1928 में हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जैकोबिन क्लब के सदस्य थे? तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, इसमें ऑप्शन दिया है छोटे दुकानदार, कारीगरों, दैनिक वेतनभोगी, ये सभी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी सभी, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी घटना 1905 रूस में हुई जिसमें विंटर पैलेस में श्रमिकों के एक जुलूस पर पुलिस ने हमला किया जिसमें 100 श्रमिक मारे गए थे? तो 100 श्रमिक मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लडी संडे, रक्त रंजित रविवार। कौन सी घटना थी? रक्त रंजित रविवार। टोटल इसमें सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश किए हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कौन से बंगाल की स्थापना की है? तो पश्चिम बंगाल में जो है कौन सा बागान का? तो चाय का जो बागान है उसकी स्थापना, नहीं, कॉफ़ी का बागान। करेक्ट उत्तर दिया गया है कॉफ़ी का बागान जेएसएससी के द्वारा। कौन सी फसल व्यापक वाणिज्य अनाज खेती का प्रमुख फसल है? कौन सी फसल जो है अनाज के लिए
है तो वीट यानी गेहूं के खेती जो है वाणिज्यिक अनाज खेती के लिए प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटीकल्चर में क्या होता है, तो विटीकल्चर में होता है अंगूर उगाना और उसकी कटाई करना। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी खेती सबसे सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी पंजाब से होकर बहती है, ऑप्शन दिया गया है रावी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और दामोदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कृषि खट्टे फलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय खेत कृषि। ये जो होता है खट्टे फलों के लिए जो है लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा है, तो 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 ईस्ट सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक खनन क्या है, तो आधुनिक खनन को ही भूमिगत खनन कहते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमिगत खनन दोनों, यानी भूतल खनन और भूमिगत खनन ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो खनन से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल खोज माउल किस देश में पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है पहाड़ियों की ढलानों पर उगाने के लिए किस वृक्षारोपण का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा चाय का, चाय का जो बागान है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है वनस्पति को आमतौर पर आग से साफ किया जाता है और राख मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। फसलों बागानों और बगीचों को प्राकृतिक वनस्पति माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण पशुधन कौन सा है, तो गाय और बैल, गाय और बैल इसमें जो है महत्वपूर्ण है, यानी कैटल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैटल में गाय बैल सब आ जाएगा। किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा विकसित की गई है, अंगूर की खेती, वृक्षारोपण, कोल खोज, फूलों की खेती, तो सही उत्तर हो जाएगा वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किस प्रकार के उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी उद्योग। कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, चीनी उत्पादन, अचार उत्पादन, फसल उत्पादन, सही उत्तर हो जाएगा इस्पात विनिर्माण उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा गैर आधारभूत उद्योगों का उदाहरण नहीं है, बिस्कुट, साबुन, प्रसाधन का सामान, तो इसका सही उत्तर होगा टॉयलेटरीज, सॉरी आइवरी यानी कि आपका होगा हाथी दांत। कौन सा गैर आधारभूत उद्योगों का उदाहरण है, हाथी का उपयोग नहीं किया जाता है उद्योगों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चाय कहाँ उगाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नीलगिरी के पहाड़ियों में, तमिलनाडु में चाय होता है और नीलगिरी के पहाड़ी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वन आधारित उद्योग का क्या उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में माना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को इस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दून, दून कहा जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल अशांत, मनुष्य और अस्थिर
पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। इस कथन को परिभाषित किसने किया है? तो एलन सी सैम्पेन ने। एलन सी सैम्पेन के द्वारा कहा गया कि मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बदले संबंधों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की ओर चलते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पृथ्वी जो दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आदिम मानव समाज और प्रकृति को मजबूत शक्तियों के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? पर्यावरणविद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नवनियतिवाद के संस्थापक कौन थे? नॉन डिटरमाइन के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर इसके सही उत्तर हो जाएंगे। रुको और जाओ नीतिवाद को इस रूप में जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा नवनियतिवाद। ये आपका क्वेश्चन टोटल 75 क्वेश्चंस रहा हिस्ट्री से और ज्योग्राफी और पॉलिटी से। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि एसएसटी से प्रश्न 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से प्रश्न देखे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के भी से, खास करके झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई है उसमें जो है पेपर 3 में, जिसमें से ज्योग्राफी, पॉलिटी और से प्रश्न जो पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इसमें देखे हैं। जो ये जो पेपर है, पेपर 2 मई को ली गई थी, उसी का हल प्रश्न दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।